नोटिफिकेशन आ जाए तो कितने लोग एलिजिबल नहीं है एग्जाम देने के लिए? नहीं है, मतलब नहीं दे पाएंगे एग्जाम। नहीं दे पाओगे ना आप लोग, तो आपको तो चिंता ही नहीं है, अभी तो बहुत दूर है एग्जाम आपका, तो आपको तो टाइम मिलेगा भरपूर। कितने लोग दे पाएंगे? ये भी खूब है। आपको भी कम से कम 1 साल तो मिलेगा, मुझे लगता है मिलेगा ना। तो 1 साल में तो जिस तरीके से तुम चाहो उस तरीके से तुम्हारी अंग्रेजी को ढाल सकते हो। अभी जो मैंने आपको बताया है 2.5-3 महीने 4 महीने में पिछले, उनमें केवल आपको यह बताया है कि यह तो आपका सिलेबस है, जो आपको पता ही नहीं था एडमिशन लिया तब कि यह भी पढ़ना पड़ेगा क्या। तो एक तो सिलेबस इंट्रोडक्शन हुआ है, और साथ में मैंने आपको एक आउटलाइन दी है कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चंस आए तो इनको डील करने का तरीका ये है। बाकी आपको यह पता होना चाहिए कि 3 घंटे का पेपर है, और 3 घंटे के पेपर में हिंदी भी करनी है और इंग्लिश भी करनी है। अब अगर मुझे तो देखो मेंस का अनुभव नहीं है, मैंने मेंस अपीयर नहीं हुआ कभी या प्री दिया ही नहीं मैंने। बाकी जिन्होंने दिया उनसे पूछें कि हिंदी, ये थोड़ा सा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, हिंदी लिखना अंग्रेजी की अपेक्षा ज्यादा टाइम लेता है, टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है ना। तो 1.5 घंटे में आप हिंदी कर दोगे ऐसा भी मुश्किल है, क्योंकि अभी तो आप प्रैक्टिस में नहीं हो, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। और जब मान लो आप हिंदी कर भी दोगे 1.5 घंटे में, तो बाकी के 1.5 घंटे में इंग्लिश आप पूरा पेपर कर दोगे। 80 नंबर की बात है। आपको ऐसे भी लिखना है, हाँ ठीक है, शुरुआत वाला जो पोर्शन है ग्रामर वाला सेक्शन ए, वो तो हो जाएगा फटाफट से, बाकी सारा ही टाइम टेकिंग है। वे ट्रांसलेशन में सोच के कर दोगे, और बाकी आप पैराग्राफ लिखोगे तो बहुत बड़ा मैटर है, 2 पेज भरने हैं। एप्लीकेशन लिखोगे तो भी 1.25 पेज भरना ही पड़ेगा आपको, 1 पेज 1.25 पेज भरोगे। इलेबोरेशन में 1.5 पेज भरना पड़ेगा। प्रेसी में आपको समझते हुए करना पड़ेगा, पैसेज है उसके आंसर निकालने पड़ेंगे, टाइम टेकिंग है सब्जेक्ट। तो 1.5 घंटे में लोगों से पेपर ही ऐसे नहीं है कि अटेम्प्ट ही हो जाए, छोड़ के आना पड़ते हैं लास्ट में। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने कुछ बच्चों से बात की जो मेंस में अपीयर हुए थे, उन्होंने बताया कि सर हम लोग पेपर छोड़ के आ गए, लास्ट में किया ही नहीं। तो नहीं करके आओगे तो वहां तो 0 मिलना है। और कुछ भी लिख के आए, कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि निबंध आया अनएम्प्लॉयमेंट में तुम्हें महाराणा प्रताप के बारे में लिखी है कि बेरोजगारी पे निबंध, मुझे महाराणा प्रताप याद था, प्रश्न आपका उत्तर मेरा, ऐसा तो है नहीं। तो जैसे ये कुछ भी लिख के आओगे ना और थोड़ा रेलेवेंट लिख के आओगे तो मान के चलना कि 2 नंबर तो दे जाएगा अगला। कुछ भी लिख के आओगे, और खाली छोड़ के आओगे तो 0 आना है, तो खाली छोड़ के नहीं आना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखनी है आपको बात। और इलेबोरेशन में और पैराग्राफ का बता दिया मैंने कि आप रट कर भी काम चला सकते हो, वहां पे ऐसा नहीं। कुछ बच्चे खुद से लिखने का प्रयास करते हैं, नहीं लिख पाते हैं, तो आप रट लो, कोई खास बात नहीं है। आपको नंबर से मतलब होना चाहिए, मार्क्स लाने हैं, अपने को नौकरी लगने से मतलब है। विद्वता सिद्ध करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, बाद में कर लेंगे सिद्ध अपन एक बार तो नंबर लाने से रखो, ताकि रट के भी काम चलाया जा सकता है। मैंने कुछ आंसर्स दिखाए हैं वो, कि वो रट के चले जाओ, वो आ जाए तो ऐसा कैसे टेक किया, पता ही लग जाए कि सर ने पढ़ाया था और वो का वो करके आए हूं, फिर भी नंबर 5 ही आए हैं, सर आप में ही गड़बड़ है, आप ढंग से नहीं लिखते हो, ऐसा कहने लायक ही बन जाओ आप। ये कुछ चीजें हैं। और